डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन मंगलवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को सत चित आनंद अर्थात सच्चिदानंद का अर्थ समझाते हुए कहा कि भगवान सब जगह विद्यमान है। जो इन तीनों को समझ लेता है वो भगवान के करीब जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस जगत में ईश्वर ही सत्य है, क्या तेरा क्या मेरा इसमें मत उलझो। उन्होंने कहा कि संसार के सुख क्षणिक है, इसलिए जिंदगी में आनंद चाहिए तो कथा सुनो, भगवान का नाम जपते रहो और अपना काम भी करते रहो। आप उत्तर दीजिए, बताइए भगवान कहाँ थे? खंबे में या प्रहलाद जी के विश्वास में? कहाँ थे? हाँ, जोर से। खंबे में। विश्वास से आप जहां उंगली रख देंगे वहां से भगवान प्रकट होंगे, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। इसलिए राम जी कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। भगवान विश्वास का विषय है, इसलिए भगवान को मंदिर में, भगवान को तीर्थों में न ढूंढिए। आप कितना विश्वास रखते हैं उस परमात्मा पर, ये देख लीजिए। यदि विश्वास है तो भगवान आपके ही पास हैं, और विश्वास नहीं, सारी जिंदगी भागते रहो। इसलिए विश्वासो ही फलदायक। सच्चिदानंद सत्य, भगवान सत्य सब जगह है। जो सब जगह है वही सत्य है। हम लोग सब जगह नहीं होते। हम एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह है तो तीसरी जगह नहीं है। हम एक ही जगह होते हैं। क्यों मैया? आप अभी यहां हो तो आपके घर में तो आप नहीं हो ना, है ना? अभी हम यहां हैं तो हम वहां नहीं हैं जहां थे। हम जहां हैं हम वहीं रहेंगे। वहां के अतिरिक्त हम और कहीं का नहीं जान सकते और कहीं नहीं रह सकते। लेकिन भगवान तो यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, वृंदावन में भी हैं, अयोध्या में भी हैं, अंबिकापुर में भी हैं, आपके घर में भी हैं, सड़क में भी हैं, कण कण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो। हम ये नहीं कहते काम ना करो, पैसे ना कमाओ। खूब काम करना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर काम करते हुए ये विचार, ये भाव बना के रखो कि ये कुछ भी मेरा नहीं, मेरे भगवान के सिवा कोई नहीं, भगवान ही काम आएंगे। आज तक आपके अंबिकापुर में कितने लोग, जब से अंबिकापुर बसा है तब से आज तक हजारों लाखों लोग मर चुके कि नहीं? यहाँ पर रहने वाले आपके बाप दादे सब ही मर गए। ये बताओ, उनमें से कोई जब नहीं बचा तो हम में से कोई कैसे बचेगा? इसका मतलब जो आपके बाप दादे कहते थे ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये परिवार मेरा है, इसका मतलब ये सब कहने का है कि सब कुछ मेरा है, काम कुछ नहीं आता। इसलिए जो काम का है उसे अपना मान लो, व्यवहार करो, संसार में रहो, खूब काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, खूब नाम इज्जत कमाओ, पर ये ना सोचो कि ये मेरा है। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसी गलती करते थे कि ये मेरा है, और तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। फिर आप कहेंगे महाराज जी काम कैसे करें? करो ना। कमल का पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक बूंद उसे स्पर्श नहीं करती। संसार में रहो, काम करो, पैसा कमाओ, पर ये ना कहो कि ये सब मेरा है, ये कहो कि मेरा भगवान है। तो पैसा क्यों कमा रहे हैं भाई? पैसा हम व्यवहार के लिए कमा रहे हैं, संसार की जरूरतों के लिए पैसा लगता है। परिवार है, पत्नी लगती है, पुत्र लगता है, मतलब सबकी जरूरत पड़ती है हमें गृहस्थ जीवन में। पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, पिता भी चाहिए, माता भी चाहिए, रिश्ते नाते भाई बहन भी चाहिए, सब चाहिए। रिश्तों में सब कुछ चाहिए, कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, है ना, सोना चांदी सब चाहिए। सब कुछ लो, सब कुछ होना चाहिए आपके पास, पर सब कुछ होता हुआ आप किसी पर ये ना उंगली रख कर कहें कि ये मेरा है। हो भगवान करे आपके पास सब कुछ, पर आप ये ना कहें कि ये मेरा है।
सदा यही आपको भाव बना रहे कि सब कुछ जो है वो सब यहाँ की संपत्ति है, वहां के धन तो मेरे भगवान है, वहां की संपत्ति तो मेरे गोविंद है। ये संसार यहाँ काम आता है, भगवान वहां काम आते हैं। इसलिए यहाँ की तो हो गई, जितनी जोड़ना था जोड़ लिया, अब कुछ वहां, यहाँ के लिए कोठी बंगले बन गए, अब कुछ वहां की तैयारी कर ली जाए। आपके दुख का कारण क्या है? आप कह देते हैं ये मेरा है, ये मैं हूं। यही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ मैं हूं, सब भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। इसलिए भगवान ही सब करते कराते हैं, ये भाव रखना चाहिए। सत चित आनंद, भगवान ही आनंद देने वाले हैं। आनंद कहां से आता है? आपके जीवन में आनंद कहां से आता है? पत्नी पुत्र परिवार से आनंद नहीं आता। संसार का आनंद क्षणिक होता है, भगवान की भक्ति का आनंद बहुत बड़ा होता है। इसलिए 3 घंटे 3.5 घंटे आप कथा सुनते हैं, आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि कथा ही आनंद देती है। संसार के विषय तुच्छ सा सुख देते हैं जो क्षणिक होता है, आया और गया। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में, भगवान की शरण में आओ। और मुझे लगता है इस धरती में सब लोग आनंद ही चाहते हैं। इस दुनिया में जो मूर्ख आदमी है वो भी आनंद ही चाहता है। आनंद नाम किसका है? भगवान का। आपको क्या चाहिए? अच्छा, पत्नी को क्या चाहिए? आनंद। पति को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को क्या चाहिए? आनंद। बच्चों को खिलौनों में आनंद आता है, किसी को पैसों में आनंद आता है, किसी को प्रॉपर्टी में आनंद आता है, किसी को स्त्री में आनंद आता है, किसी को पुरुष में आनंद आता है, किसी को खाने में आनंद आता है। सबके आनंद की परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर चाहता हर व्यक्ति आनंद ही है। कोई डायरेक्ट चाहे या कोई इनडायरेक्ट चाहे। हर ये उठाओ जरा, सोते हुए को उठा दो बगल में आपके। सोना मत, सो नींद आए तो फिर गद्दे पीछे लगे हैं यहां पर। किसी को नींद आए तो आप बता देना। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा। तो आनंद सब चाहते हैं। इस धरती पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आनंद ना चाहिए। सबको क्या चाहिए? आनंद। अब आनंद आएगा कहां से? आपको जहां से आनंद आना है आप उस तरफ जाते ही नहीं। यदि आनंद चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाइए। इसलिए कहता हूं कि आनंद संसार में मिलेगा ही नहीं। बिना भगवान के आनंद कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आनंद के सागर भगवान हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। तो राम ही आनंद है। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो। मीराबाई भगवान की शरण में थी तो आनंद ही आनंद। कितनी सदियां बीत गईं, कितना समय बीत गया, लेकिन आज तक लोग मीरा को याद करते हैं, है ना? क्योंकि वो उस आनंद को प्राप्त कर लिया जिस आनंद को प्राप्त करने हम सभी इस धरती पर आए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि संसार में ना उलझ जाइएगा, ये असली आनंद नहीं है। इसलिए धन में इतने ना उलझ जाओ कि भगवान ही छूट जाए। हमारा धन पैसा नहीं, हमारा धन सोना नहीं है। अच्छा बताओ, आपका धन क्या है? आपका धन क्या? मैया बताओ, आपका धन क्या है? क्या? हमारा धन क्या? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन मेरे राम है।
मेरा धन मेरे कृष्ण है। सोना चांदी हीरा मोती जो है सब आपके मरते ही यहाँ उतर जाएगा, एक राम नाम का धन संग जाएगा। इसलिए उसे जितना समेट सको समेट लो, वही काम आएगा। यथार्थ धन वही है।